स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। मैं पहुंचा हूं आज गांव पतली डाबर, जो सिरसा ज़िले में आता है, और सरपंच का माहौल है। सरपंची का माहौल चल रहा है और यहां पे 12 तारीख को इलेक्शन होने हैं। और सरपंच कैंडिडेट हमारे साथ अमरजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अमरजीत सिंह जी जो सरपंच कैंडिडेट है पतली डाबर से, वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे कि क्या है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और हमारे को जो हमने सर्वे किया है, सर्वे में ये आया है कि टक्कर दे रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे भी टक्कर दे रहे हैं। जो प्रत्याशी और खड़े हैं उनके सामने इनकी टक्कर है। और इन्हीं से पूछते हैं भी क्या कारण रहा अभी जो सरपंची इलेक्शन में खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या कारण है कि जो आप पतली डाबर से सरपंची पद के लिए खड़े हुए, क्या विकास कराना चाहते हो गाँव का? मैं तो गांव का पूरा विकास करना चाहता हूं। गांव वाले मेरे साथ हैं, मेरा संयोग फुल दे रहे हैं। आसपास की ढाणियाँ जो भी मेरा साथ फुल दे रही हैं, वो मुझे पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। और गांव में जो भी काम करने योग्य होगा मैं पूरा करूंगा उसको। इनका कहने का मतलब है कि पूरा पूरा सर्व समाज साथ है मेरे, पूरा गांव मेरे साथ है और पूरे गांव की सर्वसम्मति से मैं खड़ा हुआ हूं। ऐसा ही कुछ? हाँ सर, ऐसे ही है जी। तो क्या काम करवाना चाहते हो? क्या काम नहीं हुए जो 5 सालों में, 7 सालों में, जो पिछले सरपंच थे आपके, बोलाराम सरपंच थे, और अब आपको क्या लगता है कि ये काम होना चाहिए था? क्योंकि उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, और जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने पूरे काम करवाए भी थे, ऐसी बात नहीं है। सरपंच ठीक थे आपके गांव के, जो उनके मेहनती थे, मिलनसार थे। और अब आपको कौन सा ऐसा काम अधूरा है जो आप करवाना चाहते हैं? गांव में कुछ तो सड़कें हैं जी, जो फिरनी की वो सड़कें, 2-4 सड़कें हैं जी, वो करवाएंगे। और जिनके मकान अभी तक नहीं है, गरीब है, परिवार है, उनके करवाएंगे। और करौली में जो सड़कें बनने वाली वो भी करवाने वाली पड़ी हैं जी। और डाबर ढाणी है, वहाँ पे भी काम करवाने वाला पड़ा है जी। हम सब मिलके साथ में, परिवार सारा यानी कि समाज मिलके काम ये सब कराएंगे। अमरजीत सिंह का कहना है कि जो बरसात में मकान डैमेज हो गए हैं, जो गरीबों की कॉलोनियां हैं, जो चौते हैं घर या दीवारों में दरार आ गई है, जो डैमेज हो गए हैं, सरपंच जब अगर गांव जिम्मेदारी देता है, तो उनको सर्वे करा के उनको मकान देने का भी ये काम करेंगे। ऐसा इनका मानना है, इनका कहना है। सर, एक बात बताइए, वाटर वर्क्स का क्या हाल है? जो पानी की सप्लाई है, घरों में पानी पीने को जाता है, पानी साफ़ सुथरा आता है या कमी है उसमें? पानी तो साफ़ सुथरा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो तेलिया पानी है। उसमें डॉक्टरों को भी चेक कराया हुआ है अभी तक, उसमें प्रॉब्लम आ रही है जी। उसमें अब करवाएंगे, अब उसका नया बोर करवाना पड़ेगा जी। नया बोर करवाएंगे, जब नई पंचायत बनेगी तो फिर नया बोर करवाएंगे, अगर गांव जिम्मेदारी सौंपता है आपको तो। स्कूलों का क्या हाल है? पढ़ने लिखने का क्या है? गलियां आपने बताया, जैसे गलियां कुछ कम बनी हैं या रह गई किसी कारण से। एक बार मैं सहयोगी से कहूँ, एक बार भीड़ थोड़ा दिखाना इधर, जो लोग इनके सपोर्ट में हैं। ये तो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। खैर, तो स्कूल, जो सरकारी स्कूल है आपका, स्कूल में क्या है? मिड डे मील वगैरह सही चल रहा है? कैसे क्या है? सही चल रहा है जी, वहाँ मिड डे मील बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन कोई यूनिफॉर्म देने हैं, उन्होंने कहा था, लेकिन सरपंच बनने के बाद हम वो भी उनकी मनोकामना जो है वो पूरी करके देंगे। किसने कहा था यूनिफॉर्म देने के लिए स्कूल की? ये म्यूनिसिपल या मास्टर कह रहे थे, लेकिन बच्चों को कुछ है, गरीब बच्चे हैं, उनको देना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन भगवान चाहा तो जीतेंगे, उसके बाद जो काम हुआ वो हम करवा के देंगे। पंचायत की ज़मीन पे यहाँ पे कोई कब्जा वगैरह तो नहीं है? मेरे ख्याल से जो हमने देखा कि यहाँ पे पंचायत, अक्सर गाँव में देखा गया है कि पंचायत की ज़मीनों पे कब्जे होते हैं। किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया थोड़ा, लेकिन पतली डाबर में ऐसा कुछ भी नहीं हमको मिला। जी, और जोड़ वगैरह सही है यहाँ पे जैसा भी है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। कोई पंचायत की ज़मीन से जो इनकम आती है वो आप क्या, कहाँ लगाना चाहोगे? वो गरीबों के लिए लगाना चाहते हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मेडिकल लाइन में लगाना चाहते हैं। और जो भी हो श्रद्धा अनुसार काम करेंगे, बढ़िया काम करके देंगे जी। हमने एक चीज़ यहाँ पे ये देखी है कि यहाँ पे नशा वगैरह भी नहीं है। हर गांव में हमने देखा है कि चिट्टा एक नशा ऐसा है जो चला हुआ है, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने नहीं पाया। लेकिन फिर भी हम अमरजीत सिंह से पूछेंगे, कोई ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, चिट्टे वाला तो नाम ही नहीं है जी। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं सब। बच्चे मेहनती हैं, तो मजदूर वर्ग के हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया गांव है जी। बस तो एक लास्ट क्वेश्चन से ये पूछेंगे कि गांव की सर्वसहमति और सब भाईचारा कायम है यहाँ पे? 36 बिरादरी का साथ है या अपनी बिरादरी को लेकर? नहीं, सब बिरादरी का साथ है जी। सब मिलजुल के साथ दे रहे हैं हमारा। और हमें उम्मीद है भी सब जैसे मेरा साथ दे रहे हैं, हम भगवान चाहे तो हम कामयाब होंगे।
मतलब इनका कहने का मतलब है कि पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है, सारा समाज इनका सपोर्ट कर रहा है, सारी 36 की 36 बिरादरियों का सपोर्ट है इनको, और तब ये सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए उमेश कुमार के साथ। फतेहाबाद प्रतिबिंब देख रहे हैं न्यूज़, और जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।